अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के एक मशहूर आलमी दीन जो कि एक सूफी बुजुर्ग भी है, जिनको शेखुल आलम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म कुलगाम जिले के एक कोहिमू इलाके में, जहाँ पे एक छोटा सा गांव खी चौकीपुरा में इनका जन्म हुआ था। इनके आबा व अजदाद कश्तवाड़ के रहने वाले थे। कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम थे जो कि हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखते थे। फिर इनका एक जद जो था वो कश्मीर की तरफ उन्होंने हिजरत की, जिसका नाम सुलू संस था। जो खेत वेत में ही कमा लेते थे, उसी के साथ काम करते थे, उसी के साथ वाबस्तगी थी। फिर वो बिजबहारा में एक बुजुर्ग के पास गए जिसका नाम यासमंद रेशी था। उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप कुलगाम चले जाए, जहाँ पे एक सईद हुसैन सलनमी नाम का एक बुजुर्ग था। सईद हुसैन सलनमी के साथ गुफ्तगू की, जो कि मस्जिद के एक खतीब थे, बहुत ही नहायत ही अच्छे बुजुर्ग थे। फिर जब इनका गुफ्तगू उनके साथ होता रहा तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर इनका नाम सालारुद्दीन रखा गया। उसके बाद जब ये घर पहुंचे तो फिर ये उनका आना जाना रहा सईद हुसैन सलनमी के पास। तो फिर कहा जाता कि उन्होंने ही इसका निकाह किया। इसकी बीवी का नाम सदर बीवी था। तो फिर शेखुल आलम ने जन्म लिया, जिनका नाम नुंद ऋषि रखा गया। तो नुंद ऋषि ने तालीम हासिल सईद हुसैन सलनमी के पास ही की। फिर बहुत सारे बुजुर्गों का इन पे असर रहा, इन पे जिनके पास इन्होंने तालीम हासिल की, जिनमें से एक सईद हुसैन सलनमी हैं, यासमंद रेशी हैं, और बहुत ही मशहूर जो कश्मीर की लल देद हैं, उनका भी इन पे असर रहा। इन्होंने मकतब में ही तालीम हासिल की। इनका ज़्यादा जो शौक था वो खल्क नशीनी का ही था। तो इनकी शादी 1314 ईस्वी में की गई दारसल त्राल की जो रहने वाली एक औरत जई बीवी जिसका नाम था। तो इनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम बाबा हैदर था और लड़की का नाम जून था। फिर इनकी जो जिंदगी है पहाड़ों गुफों में गुजरी। इनका ज्यादा लोगों के साथ तारुफ न रहा। फिर लोग इनके पास इनके गुफों में आते रहे, इनकी जो बातें सुनते रहे। फिर लोगों का इनके पास आना जाना रहा। कहा जाता है कि लोग इनके बातों से मुतासिर होते रहे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनके कलामों को शुरुक कहते हैं। इनके दो शागिर्द भी थे। एक का नाम कुतुब पंडित था जो कि एक शातिर इंसान थे। उन्होंने भी जब इसके पास तालीम हासिल की तो वो भी इनकी बातों से मुतासिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दूसरे जो शागिर्द थे उनका नाम तैज भट्ट था, जो कि एक दारुक थे। उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उसका नाम फिर उन्होंने बाबा ताजुद्दीन रखा। कहा जाता है कि अनंतनाग जिले में एक बोम साधु थे, उसका लर्ज अनंतनाग जिले में था। तो ये उसके गुफे में चले गए। जब उनका तारुफ उनके साथ हुआ तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। फिर उनका नाम इन्होंने बाबा बामुद्दीन रखा। उसके बाद लदी रैना जिनका भी उनके साथ तारुफ हुआ, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उनका नाम इन्होंने बाबा लतीफुद्दीन रखा। बहुत सारे औरतों ने भी इस्लाम कबूल किया। तो एक शख्स जो था जिसका नाम जिया सिंह था, जिसका फिर उन्होंने नाम रखा बाबा जैनुद्दीन, जिनका श्राइन अशमुकाम में है। और एक बुजुर्ग जो थे जिनका पहले नाम था नसीर पहलवान, उन्होंने जो कि इसके हम सफर भी रहे, तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उसका नाम इन्होंने बाबा नसरुद्दीन नाम रखा। सारी कश्मीर में उन्होंने इस्लाम की दावत दी, घर घर जाते रहे,
پھر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. شاہ ہمدان کا فرزند جب کشمیر آیا تو اس کے پاس انہوں نے جب پھر تعلیم حاصل کی تو پھر انہوں نے گفا چھوڑی اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ 1438 عیسوی میں ان کا وفات ہوا. جو بڑے بڑے جو بادشاہ اس ٹائم کے تھے وہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے. اس ٹائم کے مشہور بادشاہ جو بڑشاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں, انہوں نے اس کو شہر میں ہی دفن کرنا چاہا, لیکن آخر میں ان کا جو مزار ہے چار بڑگام میں ان کو دفن کیا گیا, جہاں پہ ان کا آستان بھی بنایا گیا, جہاں پہ عرس بھی ان کا منایا جاتا ہے. ان کے باتوں کو کشمیری قرآن بھی کہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی ساری جو ان کی زندگی ہے اسلام کے نام پہ صرف کر دی, لوگوں کو دعوت دی, اپنی زندگی کو اسلام پہ فنا کر دی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. آپ اپنے کومنٹس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو مل جائے. تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.